रावण को श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी। बात साधारण है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूंछ से ही क्यों चिढ़ थी? पूंछ शब्द में श्लेष है, अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, और समाज में लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जिससे भी पूछो कि भाई इनका क्या हाल है, तो लोग प्रशंसा करने में कहते इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, और आदमी खुश होता है कि हमारी पूंछ है। आज देखो कई घरों के बाहर वयोवृद्ध व्यक्ति मिल जाते हैं, बड़े उदास। उनसे पूछो क्या बात है, तो पहले तो नहीं बोलते, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं फिर भी क्या बताएं, बोलो। का इस घर में अब हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो, रोना भी इसी बात का है कि पूंछ नहीं रही, और प्रशंसा भी इसी बात की है कि बड़ी पूंछ है। लोग कहते हैं उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और मुझे लगता है कि सारे संसार में झगड़ा ही ये पूंछ का ही है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। और रावण को भी श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूंछ। लंका में तो हमारी ही पूंछ रहनी चाहिए, लंका हमारी और पूंछ इनकी। उसे पूंछ सहन ही नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात यह है कि हमेशा हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती है। रावण को भी सहन नहीं हो रही है पूंछ, लेकिन एक और अद्भुत बात है, रावण इस पूंछ को जला देना चाहता है। जलने वाले तो जलाएंगे ही, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलाएंगे ही। हालांकि हनुमान जी ने इस पूंछ को कुछ नहीं समझा। जब रावण बोला कि बंदर को मार डालो, राक्षस मारने दौड़े, विभीषण जी बड़े शांतिपूर्वक आए और उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, नीति विरोध न मारिए दूता। रावण मान गया और बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अंग भंग करी पठइये बंदर। अब यह भी देखो कितनी अद्भुत बात है। रावण कहता है कि बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा तो हुई है, नाम नहीं लिए गए कि कौन से अंग भंग किए जाएं। और रावण को अंग भंग करते समय कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि बंदर के नाक कान काट दो। तो हनुमान जी कितनी सुंदर बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या हम विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या इन विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? अगर नाक कटा के जाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? और हमें लगता है कि हम सबको भी भगवान ने भेजा है यहां, तो कम से कम इन विकारों के हाथ से नाक कटा कर न जाएं। देखो, शूर्पणखा वासना के रूप में आई थी और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। अच्छा, नाक कटना मुहावरा भी है। आदमी की आंख गड़बड़ हो जाए, चश्मा लगा ले, कान गड़बड़ हो जाए, गमछा बांध ले, टोपी पहन ले, और नाक जाए तो मामला फिर कुछ छिपाने का बचता ही नहीं है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, इन
श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, तीनों ने किया सत्संग। कोई ना हो, तीन ही सत्संग करते हैं। अच्छा, सत्संग भी कहां करते हैं? पंचवटी में। और कितनी अद्भुत बात है, पंचवटी में सत्संग, अर्थात इस 5 तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना ही चाहिए। और कोई ना हो, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं, जानकी माता श्रोता हैं, तीन ही सत्संग कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ और सत्संग के बाद शूर्पणखा आई। ये बड़ी अटपटी बात है, सत्संग के बाद शूर्पणखा। पहले आती तो समझ में आती, पर सत्संग के बाद आएगी ही, क्योंकि परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आती है। सत्संगी सच्चे की कच्चे ये परीक्षा करने आई। पर धन्य है रामचरितमानस का यह प्रसंग कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, और उस वासना को नाक कान काट के विरूपीकरण कर दिया इन सत्संगियों ने। अगर सत्संग सच्चा हो तो वासना नाक कान नहीं काट पाती, वासना ही नाक कान कटा कर जाती है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि हम रावण के यहां से नाक कान कटा के जाएं? नहीं, तो फिर नाक तो बनी रहे, पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। हनुमान जी ने एक काम किया, पूंछ लटक रही थी पीछे, दोनों हाथ से पूंछ को उठाया, माथे से लगाया। पूंछ को कभी चूमते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर माथे से। रावण ने देखा कि मामला क्या है। रावण तुरंत बोला, कपि के ममता पूंछ पर। हम समझ गए कि बंदर को और कोई अंग ही याद नहीं आया, पूंछ ही याद आई, और रावण की दृष्टि पूंछ ही पे गई। सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं होगा, तो सरस्वती माता से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण की बुद्धि बदली थी तो इसकी भी बदल दो। रावण बोला, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती माता ने सहायता कर दी। माई भगवती शारदा, शारदा शारदा, माई भगवती शारदा। जय मराल बाहिनी महारानी, महारानी मराल बाहिनी महारानी, बीणा पानी सकल गुण खानी। हरि भक्ति विमल वरदा, हरि भक्ति विमल वरदा। माई भगवती शारदा, शारदा भगवती शारदा। सरस्वती माता की कृपा। रावण बोला, तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो। लेकिन जहां का राजा ऐसा हो, प्रजा कोई कम है। लंका नगर निवासी बोले, तेल में क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण तेल में कपड़ा डुबाने की बात करता है, वो घी से शुरू करते हैं। रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म। रावण के पास आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला, मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले, हम समझ रहे थे कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा।
वो तो घी तो समाप्त और पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। तो क्या करें? एक काम करो, तेल बचा है, तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि घी तो है नहीं, तेल ही है। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। पूंछ इतनी बढ़ी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब जब कोई दुर्जन अपनी ईर्षा की आग में सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से वो पूंछ और बढ़ती है, प्रतिष्ठा और बढ़ती है। भगवान की कृपा, क्या बिगड़े पूंछ का? रावण कुछ सोच ही नहीं पा रहा। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर घूम के देख लेते तो ठीक था, क्योंकि हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से सहयोग हुआ है। सबने चंदा दिया है, किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। हाँ, ऐसा नहीं कि राक्षस न करते हो, चंदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी का जीवन नष्ट करना हो तो ये बड़े प्रेम से। हनुमान जी भी सोच रहे थे कि प्रसाद भी तो वहां वहां देना पड़ेगा जहां जहां से चंदा आया है। तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते थे, लेकिन वाह, धन्य है श्री बजरंगबली। एक और अतुलित बलधामम, और दूसरी ओर शील कैसा। राक्षस मारहि चरण करहि बहु हांसी, लात मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, पर हनुमान जी तो कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। राम जी के बाण बनकर आए हैं। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सीए को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी बाण बनकर आए हैं। अच्छा, और जानकी माता के सामने भी बोले। जानकी माता के सामने हनुमान जी ने यही कहा। माता ने जब हनुमान जी को देखा कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, हनुमान जी बोले माता, प्रभु आपको भुला ही नहीं सकते। क्या प्रमाण है कि भुला दिया? का प्रमाण यही है कि चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। हनुमान जी ने कहा कि जयंत के पीछे बाण, उस समय तो प्रभु के पास धनुष बाण नहीं था। सीता जी बोली कि वो सींग का बाण, जिन सींग और पुष्पों से मेरा श्रृंगार कर रहे थे, सींग का बाण लगाए। तो लोगों को तो सींग दिखती होगी। अरे लोगों को दिखती होगी सींग, पर प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भगवान का संकल्प था, बाण था वो। तो हनुमान जी बोले माता, जयंत के पीछे सींग के रूप में बाण लगाया, और हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। तो हरण करने वाले के पीछे किस रूप में बाण को लगाया? तब हनुमान जी ने कहा, ये रघुपति बाण कृशानु। राम जी का बाण आपके सामने वानर नहीं खड़ा है, राम जी का बाण है। प्रमाण का जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हुए हनुमाना। जानकी माता बोली हनुमान तुमने बता दिया, नहीं तो मैं जान ही ना पाती। हनुमान जी ने कहा त्राहि माता त्राहि, मैं आपको क्या बताऊंगा। सही बात तो यह है कि आपने जान लिया था मेरे बिना बताए। जानकी माता बोली हमने कब जाना? कहा जब रावण आपको डरा धमका रहा था, तब आपने सोचा क्या मैं यहां अकेली हूं? तो मन में तुरंत आया कि नहीं, असमन समुझी, ऐसा समझकर मन कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान के। अगर इतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो राम जी का बाण तो हनुमान जी ही हैं। और श्री हनुमान जी राम जी के बाण, अच्छा बाण तो चलते हम लोगों ने देखे होंगे,
वैसे न देखे हो तो टीवी सीरियल में, महाभारत रामायण में बाण चलते हैं, लेकिन इन बाणों के पांव नहीं देखे होंगे। दिखे कहीं किसी को बाण के पांव? पांव है नहीं और चलते हैं। इसका अर्थ है बिना साधन के गति होती इनकी। साधन नहीं है पर गति होती है। और मैं कहता हूं कि जो राम जी के हाथ का बाण बन गया, उसकी गति भगवान के हाथ में होती है, साधन में नहीं। तो हनुमान जी तो राम जी के बाण हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे सुने, पूरी लंका घूम कर आए, देख लिया विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा इन्हें प्रसाद भी नहीं देना है, जिनने चंदा ही नहीं दिया इन्हें काहे का प्रसाद। और जब आग लगी तब देखो कितनी अद्भुत बात है, आग तो खुद बता देती कि हम लग गए। आग हनुमान जी को देखनी पड़ी कि सचमुच लग गई। पावक जरत दीख हनुमंता, अग्नि उन्हें नहीं जला रही है, उन्होंने देखा कि आग लग गई। और जो कितना बढ़िया काम किया। हनुमान जी कहते हैं कि जब बड़ी पूंछ देखकर बड़ों बड़ों को आग लगे और पूंछ में आग लगावें, तब अपने को छोटा ही बन जाना चाहिए। भयउ परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। और छोटे हुए तो ब्रह्मा के बनाए हुए बंधन से निकल गए। उस जो ब्रह्मास्त्र में बंधे थे उससे निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारी। और जो छोटा बनकर विधि विधान के बंधन से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलते ही वह इतना बड़ा होता है भगवान की कृपा से कि आकाश को छूता है। और हनुमान जी ने तो बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। ऐसा रावण देखते ही रह गया। जो राक्षस सब देख रहे हैं, बचाओ बचाओ। रावण कहता है चिंता मत करो। राक्षस बोले अजीब, हम मर रहे हैं ये कहते चिंता मत करो। रावण ने बड़ी चेष्टा की, बादल बुलाए, पर हवा इतनी तेज कि पानी कहीं बरसाएं, बादल गिरे कहीं। बादल कहते हम फैसला ही नहीं कर पा रहे कहां से बरसें कि लंका में गिरे पानी। रावण बोला एक तरफ हटो। प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय पयोधि बोले, पर वो पानी बरसे तो आग और बढ़े। बड़ी समस्या, अंत में जल गई लंका की नहीं। और हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी कहता हूं कितनी भी आग लगी दिखाई दे, विरोध की आग, वो विरोध की आग नहीं है। आपने देखा होगा हाथी जब चलता है झूमते हुए चलता है, भगवान हाथी की तरह। लेकिन एक हाथी किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं छोटे बच्चों, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। गणेश जी के हाथ जोड़े जाते हैं। गणेश जी के भाव से हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हो। यह स्वाभाविक नियम है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। स्वाभाविक नियम। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात मैं कई बार सोचता हूं कि कुत्तों को हाथी से क्या तकलीफ, काहे को भौंकते हैं ये। अच्छा, कुत्ते सचमुच हमारी भाषा समझते होते तो हम जरूर पूछते, और कुत्ते एक ही उत्तर देते। अगर सच बोलते तो कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं। हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े जो खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे। अच्छा, एक और विडंबना है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें। कुत्ते कभी आगे आके भौंकते नहीं,
और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हाथी की चाल में मस्ती रहती है कि झूमते हुए हाथी की तरह सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजुवर कुंजर गामी। है हाथी की तरह। क्यों? हाथी की एक विशेषता है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। और मुझे तो हर युग से यही दृश्य दिखाई पड़ता रहा लोगों को, और आज भी हमें वही दृश्य दिखाई देता है। हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, भौंकने वाले पीछे पड़े हैं, पर भगवान का भक्त मस्त हाथ गजराज की तरह झूमता हुआ भगवान के भरोसे चल रहा है। और इसीलिए मस्ती है। देखो, श्री हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। ये लंका बिगड़ गई, सोने की लंका बिगड़ गई, पर हनुमान जी की पूंछ का क्यों नहीं बिगड़ा? केवल एक बात। जानकी माता ने पूछा, लंक जला के जली भी नहीं। जानकी माता पूछती है, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान, बड़ी अद्भुत पूंछ है, लंका जला के भी नहीं जली। कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू है हनुमान तुम्हारी पूंछ में? हनुमान जी ने कहा कि माता, बोले कपी हिय राघव आगे हैं। हृदय में आगे राम जी हैं। बोले कपी हिय राघव आगे हैं, और पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे मेरी पूंछ है, तो अर्थ इतना ही सा है कि वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। इस वानर को कौन पूछता? राम जी आगे हैं और राम जी के कारण ही मेरी पूंछ है। और जिस पूंछ के आगे भगवान हृदय में विराजमान हो, उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। और इसीलिए हनुमान जी की यह पूंछ की महिमा है, जिसका रावण कभी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और आज तक हनुमान जी की पूंछ है। राम ते अधिक राम कर दासा,